नमस्कार दोस्तों, यदि किसी को अवसर की समानता मिले, समान एनवायरनमेंट में उसको पढ़ना लिखना मिले, उसको खाना पीना मिले, तो वो भी बाकी लोगों की तरह कहीं पर भी कम्पीट कर सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के वो लड़के जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बहुत बार बेहतर ट्रेनिंग की वजह से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। पर सरकार ने अवसर मुहैया कराया है कि आप बेहतर से बेहतर कोचिंग लें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्ट हों। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के 13 लड़के इस बार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके बीच गए और उनसे उन्होंने बातचीत की। तो एक शेर है कि अगर चाहते हो देखना मेरी उड़ान को, तो पहले ऊंचा करो जाके आसमान को। तो दिल्ली से उड़ान जो है वो छत्तीसगढ़ के सपनों को एक नई पहचान दे रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आज भी देश के लाखों युवाओं का सबसे बड़ा सपना है। यह सच है कि सिविल सेवा की व्यवस्था अंग्रेजों के दौर में प्रशासन चलाने के लिए बनी थी, लेकिन आज लोकतांत्रिक भारत में यही व्यवस्था देश के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को जन सेवा का अवसर देती है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहा है, क्या केवल बड़े शहरों के संपन्न परिवारों के बच्चों को ही बेहतर कोचिंग और अवसर मिलेंगे, या फिर गांव, जंगल और आदिवासी अंचलों के प्रतिभाशाली युवाओं को भी समान अवसर मिलेगा? छत्तीसगढ़ की सरकार की एक पहल इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश है। दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल अब सिर्फ एक छात्रावास नहीं है, बल्कि सिविल सेवा के सपनों को उड़ान देने वाला केंद्र बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर और दूरस्थ क्षेत्रों में जो विद्यार्थी हैं उनको दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने का अवसर उपलब्ध कराया है। कोचिंग संस्थानों उनको भेजा है, रहने की सुविधा, अध्ययन का अनुकूल वातावरण और प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग। इन सब का उद्देश्य केवल एक है कि प्रतिभाएं संसाधनों के अभाव में पीछे न रहें। इस वर्ष इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ट्राइबल यूथ हॉस्टल की तैयारी कर रहे 13 स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उन्होंने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया और अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में वो लोग जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली स्थित ट्राइबल हॉस्टल पहुंचते हैं और उन्होंने पहुंचकर वहां विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल की क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 विद्यार्थी तक की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने उनके बीच में, चलिए पहले उसको सुनते हैं। बड़ा खुशी का विषय कि जो हम लोग यूपीएससी के लिए जो कोचिंग करते हैं दिल्ली में, उनके लिए यूथ हॉस्टल वहाँ पर बनाए हैं दिल्ली में। और हम लोग जब सरकार में आए तो 50 सीट को बढ़ा के 200 सीट किए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उस हॉस्टल में रह के 13 बच्चे हमारे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उनसे भी मुलाकात हुई है और उनसे मेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए उनको बधाई भी दी है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल प्रतिष्ठा का पद नहीं, बल्कि समाज में अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का दायित्व भी है। उन्होंने युवाओं से संवेदनशील, पारदर्शी और जनसेवा के प्रति समर्पित अधिकारी बनने का आह्वान किया। दरअसल मुख्यमंत्री को ये आह्वान क्यों करना पड़ा? हम देख रहे हैं कि जो लोग अभी सेवा में आते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं, पर वो सर्वेंट की तरह आचरण नहीं करते, वो एक तरह से वो मालिक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं संवेदना का अभाव, इसलिए मुख्यमंत्री को इस तरह की बात करनी पड़ी। आज भी यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली देश का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन वहाँ रहना, कोचिंग करना, वर्षों तक तैयारी करना हर परिवार के लिए संभव नहीं होता। ब्लैक हॉर्स एक उपन्यास है, वो अपने आप में इस पूरी कहानी को बताती है। तो जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं, उनको ये संस्थान अवसर उपलब्ध करा रही। सामाजिक न्याय और मानव संसाधन की दिशा में ये सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ सरकार केवल सिविल सेवा की तैयारी तक सीमित नहीं है। एक और उड़ान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास और रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संस्थागत सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। यानी जिन युवाओं का सपना प्रशासनिक सेवा है, उनके लिए कोचिंग और मार्गदर्शन की व्यवस्था, और जो कौशल आधारित रोजगार चुनना चाहते हैं उनके लिए प्रशिक्षण और हुनर विकास की सुविधा।
यही संतुलित दृष्टिकोण किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी खनिज संपदा नहीं बल्कि उसके युवा होते हैं। अगर एक आदिवासी गांव का छात्र दिल्ली में रह के IAS बनने का सपना देखता है, अगर संसाधनों की कमी से उसके रास्ते में बाधा नहीं आती, तो यही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है। 13 युवाओं की प्रारंभिक सफलता सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि सही मार्गदर्शन, बेहतर अवसर और सरकार की सकारात्मक पहल मिल जाए तो छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती हैं। खेल के क्षेत्र में हम इसी तरह की उपलब्धियां देख रहे हैं। अब उम्मीद है कि ये युवा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भी सफलता हासिल करें और आने वाले वर्षों में देश की प्रशासनिक व्यवस्था में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व मजबूत करें, क्योंकि विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता शिक्षित, सक्षम और संवेदनशील युवाओं से होकर ही गुजरता है। नमस्कार।